हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ 3D व्यू ऑफ द गिवन 2D ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है या ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जनरली आइसोमेट्रिक में क्या होता है, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में दिया रहता है, या फिर फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू का कॉम्बिनेशन आपको दिया रहता है। ठीक है, ये दो ऑप्शन जनरली पूछे जाते हैं, दिए रहते हैं, सॉरी, फ्रंट व्यू टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू साइड व्यू। ठीक है, तो ये केस के अंदर ये आपको फ्रंट व्यू दिया हुआ है एंड ये टॉप व्यू दिया है, तो ये दोनों व्यूज़ का यूज़ करके हमें इसका 3D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, दैट इज आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग दिस फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू वी हैव टू फाइंड लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो इफ यू चेक हियर, फ्रॉम फ्रंट व्यू विल गेट लेंथ, तो लेंथ कितना होगा 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 50। अब इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट लेंथ 110। सो 110 मिलीमीटर इज द लेंथ। ठीक है, नाउ दिस इज द हाइट, हाइट कितना दिया है 60, एंड विड्थ हमें टॉप व्यू से मिलेगा। सो टॉप व्यू से विड्थ यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज द विड्थ, तो वो कितना है देखो 20 20 20, तो वो आएगा 60। सो लेंथ विड्थ हाइट हमें मिल गया। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, we have to draw horizontal line, one vertical line, then line on the right side incline at an angle of 30 degree, line on the left side incline at an angle of 30 degrees. So this is the common procedure for all the questions of isometric. ठीक है, now अब once you identify length, height and width, अब हमें ये ओरिजिन को ढूंढना है। हर एक क्वेश्चन के अंदर ये ओ या फिर पोल या फिर ओरिएंटेशन या फिर रेफरेंस पॉइंट ऐसे उसको कहते हैं। ठीक है, सो ये जो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इफ यू चेक दिस लेंथ इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन और पोल। ये जो लाइन, ये लेंथ है ये वाला, ये ओ के राइट में है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ये ओ के राइट में लेंथ को मेजर करना है। तो यहाँ से ये आप मेजर करोगे 110। ठीक है, दैट इज 110 मिलीमीटर्स, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। ओके, अगर ये साइड में आप लेंथ लेते हो तो ये साइड में आपको विड्थ लेना है। तो यहाँ पे विड्थ होगा 60। ठीक है, तो ये विड्थ 60 मैंने इधर मार्क कर दिया है। तो ये लाइन पे आएगा अपना हाइट। ओके, नाउ अगर यही ओ यहाँ पे दिया होता तो अपना लेंथ ओ के लेफ्ट में होता, मतलब इधर लेंथ आ जाता और इधर विड्थ आ जाता। ठीक है, ओके, अब आगे क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ वन रेफरेंस बॉक्स। ठीक है, जिसके बाहर अपना आइसोमेट्रिक जाएगा नहीं। अब क्या करता हूँ देखो, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ जो मैंने हाइट को पैरेलल लिया है। ये मेजरमेंट के साथ भी कर सकते हो या फिर विद द हेल्प ऑफ रोलर स्केल भी ये कर सकते हो। तो मैं रोलर के साथ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये रेफरेंस बॉक्स हमें ड्रॉ करना है। वंस यू ड्रॉ दिस रेफरेंस बॉक्स, अब हमें बाउंड्री मिल गया, ये बाउंड्री के बाहर ऑब्जेक्ट जाएगा नहीं। ठीक है, ओके, वंस यू ड्रॉ दिस, अब यहाँ पे ये लेंथ मैंने 100 मेजर किया है, इधर 60 है, इधर भी 60 है, बट मैंने इधर 100 लिखा नहीं है। आइसोमेट्रिक में हमें डायमेंशंस देने की ज़रूरत नहीं है, बट इधर हमें 110 mm मेजर करना है। देखो ये लेंथ 110 था तो मैंने ले लिया, बट इधर मैंने 110 लिखा नहीं है, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं देखो, फ्रंट व्यू के अंदर टोटल सरफेसेस देखेंगे कितने हैं। इन फ्रंट व्यू देखोगे तो ये एक सरफेस है बॉटम पे, एंड ये अंदर एक दूसरा सरफेस आपको नज़र आ रहा है। ये लाइन डायमेंशन का लाइन है, यहाँ से ये आगे ये पूरा सरफेस नज़र आ रहा है। तो ये जो एल शेप उल्टा दिख रहा है, इसको मैं इनिशियली यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब इसका लेफ्ट साइड में हाइट कितना है 20 है, तो यहाँ से ये हाइट एल मेजर 20 mm।
तो ये हाइट में लेता हूँ यहाँ पे 20। ठीक है, आपको डार्क पेंसिल से इसको ड्रॉ करना होगा। देन ये जो बेस है ये कितना है 110, ये टोटल लेंथ है यहाँ पे 110। देन ऑन राइट साइड दिस हाइट इज 60 mm, तो ये जो हाइट है ये 60 mm है। देन इधर से इधर तक ये लेंथ कितना है 20, तो आपको यहाँ से ये 20 मेजर करना होगा। ओके, नेक्स्ट अब देखोगे तो इधर से इधर तक ये वाला हाइट अपने पास नहीं है, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टोटल 60 है, ये 20 है, तो ये 40 आएगा। सिमिलरली ये कितना होगा 25 प्लस 15 इज हाउ मच 40 एंड 15 90, ये 90 हो जाएगा। बट इसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट विल डू, सी इसको पैरेलल लेना है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। सिमिलरली इसको पैरेलल लेना है एंड यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल या फिर पैरेलल टू लेंथ लाइन ड्रॉ करना है। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हम डार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट नाउ ये फ्रंट व्यू का ये वाले सरफेस का टॉप व्यू में जो कोरिलेटेड पार्ट है वो ये है। ठीक है, अब इसको कोरिलेट कैसे करने का देखो। दिस पार्ट इज एट ए हाइट ऑफ 60, फ्रंट व्यू आपको हाइट देगा एंड टॉप व्यू आपको लेंथ एंड विड्थ देगा। तो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज एट ए हाइट ऑफ 60, तो ये यहाँ पे ऐसा आने वाला है। तो ये 20 है, तो ये भी 20 है बिकॉज ये इसी का प्रोजेक्शन है, ये 20 है। तो ये जो हमने पहले ही मार्क किया हुआ पार्ट है उसको आप थ्रू विड्थ प्रोजेक्ट करोगे। तो मैं जैसे इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने डार्क नहीं किया है। ओके, नाउ सिमिलरली आगे हम बढ़ेंगे तो ये वाला पोर्शन हमें नज़र आ रहा है एंड ये पोर्शन का अगर फ्रंट व्यू देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये 25 हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 25 है एंड ये जो विड्थ है वो 20 है एंड विच इज़ एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द विड्थ। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है इसका सेंटर हम फाइंड करेंगे या फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये 40 ये 20। ठीक है, यानी कि ये 20 ये 20 ये 20, दैट मीन्स ये 20 है ये 20 है ये 20 है। फिर क्या करना है, हॉरिजॉन्टल यानी कि अलोंग द लेंथ आपको लेफ्ट में आना है कितना 25। तो इसको मैं ऐसे प्रोजेक्ट करता हूँ, देखो लेफ्ट में। ओके, तो इसको मैंने लेफ्ट में ले लिया है। नाउ अब आपको मेजर करना है 25, तो यहाँ से हम मेजर करेंगे 25। फिर इसको पैरेलल ले लेता हूँ और इधर इसको ज्वाइन कर देता हूँ। अब इतने पार्ट को मैं डार्क करता हूँ। ओके, तो हमने ये एल शेप एंड ये टी शेप को मैंने ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, इन फ्रंट व्यू दिस सरफेस इज विजिबल टू अस, करेक्ट है। इसका कोरिलेटेड पार्ट टॉप व्यू में ये वाला जो सेंटर पे है जिसका थिकनेस कितना है 20 है। अब करेंगे क्या, देखो पहले इसको मैं थ्रू विड्थ प्रोजेक्ट करता हूँ। ये जो पॉइंट है इसको मैं थ्रू विड्थ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ लाइक दिस। ओके, नाउ अब यहाँ से ये हाइट कितना है 10 है
एंड इसका कोरिलेटेड पार्ट जो 10 हाइट का है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द विड्थ पे है। तो हाइट 10 लेना है एंड विड्थ लेना है 20। तो पहले मैं इसका सेंटर को फाइंड आउट करता हूँ। अगेन 20 20 20 के 3 पार्ट्स यहाँ पे करेंगे। तो ये 40, ये 20 एंड आपको हाइट लेना है, कितना दिया है 10। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, देन मेजरमेंट लेता हूँ यहाँ पे 10। तो ये 10 लिया और इधर से ये 10 लिया, फिर मैंने ये इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आफ्टर दिस अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ है 50। देखो यहाँ से यहाँ तक हाइट 10 लिया मैंने और एंड सेंटर पे लिया जो टॉप व्यू ने बताया, फिर उसका लेंथ लेना है मुझे 50। तो इसको पैरेलल लोगे, लेंथ को इसको अंदर प्रोजेक्ट करोगे, सिमिलरली इसको भी अंदर प्रोजेक्ट करोगे फॉर द लेंथ ऑफ 50। सो ये 50 यहाँ पे मेजर किया है मैंने, फिर इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, देन इन फ्रंट व्यू दिस इंक्लाइन लाइन इज विजिबल टू अस, राइट। ये फ्रंट व्यू में इंक्लाइन लाइन हमें दिख रहा है क्वेश्चन में। तो इसको इसके साथ डार्क स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखो एज पर द गिवन डायग्राम मैंने ये सेंटर वाला पार्ट को ड्रॉ कर दिया है। ये इन्वर्टेड या फिर ये टी पोर्शन यहाँ पे टॉप व्यू में दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट। फिर देन ये वाला पार्ट ये टॉप व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा एक रेक्टेंगल। देन ये राइट वाला पार्ट है, अगेन एक रेक्टेंगल है। अब इसके आगे का जो डायग्राम होगा उसको हम कहेंगे कंप्लीशन ऑफ व्यूज़। उसके लाइंस आपको यहाँ पे मिलेंगे बट वो ओवरलैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू होगी, यानी कि ये वाला लाइन जो है ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है बट यहाँ पे एक कॉर्नर दिख रहा है। तो ये कॉर्नर इसमें क्या हो रहा है, देखो ये अलोंग द लेंथ है, ये अलोंग द विड्थ है। तो अलोंग द हाइट मुझे एक लाइन ड्रॉ करना होगा। सो इसको पैरेलल लेता हूँ मैं, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सिमिलरली इधर आओगे तो क्या है, देखो ये अलोंग द हाइट है, ये अलोंग द विड्थ है। तो अलोंग लेंथ में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। फिर जो रिक्वायर्ड पार्ट है उसको डार्क करते हैं। ओके, नाउ सिमिलरली ऑन द बैक साइड, सेम सरफेस बैक साइड में कैसे समझा, देखो यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो इसको हम पैरेलल लेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ये वाले एज तक। ये पूरा रहेगा नीचे बट इसके आगे वो ये वाला पोर्शन आ गया तो वो पीछे चला गया। सिमिलरली लेंथ को पैरेलल लेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे अलोंग द लेंथ। ठीक है, सो दिस इज रिक्वायर्ड 3D ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब इसके अंदर करना क्या क्या है, ये 30 30 होना चाहिए, ये O होना चाहिए एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर शो करोगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर, दैट इज X। डायमेंशंस देना नहीं है एंड ये जो मैंने प्रोजेक्शंस लाइंस रखे हैं उसको भी इरेज नहीं करना है, बस वो फेंट हो। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू।